हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब काटो हमारा, हे शंभो सब काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ, हे बाबा भोलेनाथ, आपकी दया सभी पर बनी रहे। इसी के साथ प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को नाथ भाषा में परिवर्तित कर उन तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और इस कथा का श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं शिव महापरिवार का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें और अपना आसन ग्रहण कर इस गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। स्कंद कुमार, स्कंद देव कार्तिकेय कुमार को वंदन करते हुए तथा उनको प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप स्कंद महापुराण की इस कथा को श्रवण कर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए तथा उनका मनन करते हुए अपने ध्यान करते हुए मैं उनको प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल को में पधार कर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस कथा स्थल में पधार रहकर हमें इस कथा का श्रवण करने का, कथा पढ़ने का और सुनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने इष्ट देव का मनन करते हुए तथा अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए तथा उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। बोलो हर हर महादेव। कल हम लोगों ने जाना था किस प्रकार अर्जुन किस प्रकार कल श्याम बर्बरिक जी का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ और किस प्रकार कथा हम लोगों ने जानी। अद्भुत कथा थी। किस प्रकार हम लोगों के जीवन में हम लोगों को यह बात पता चली कि किस प्रकार हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने विवाह किया और किस प्रकार बर्बरिक का जन्म हुआ। हम लोग ने अद्भुत कथा कल जाना, पढ़ा, समझा। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। तदंतर कर्मकंटा के घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र के साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों के सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्की, अक्रूर, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसकी और उसके पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ, तुम्हें सब और से कुशल तो हो ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब और से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मोरवे,
तुम्हें जो पूछने की इच्छा हो सब कुछ पूछ लो। बर्बरिक बोला, आर्यदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि में द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूं कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल को लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों का के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठकर है। वैश्यों का श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शुद्ध के लिए द्विजों के सेवा ही श्रेष्ठकर है। उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले शूद्र सुखी होता है, अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलाए और द्विजातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपने कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसके कहीं तुलना न हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरिक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहां नारद जी द्वारा बताई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती है। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारे यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यों कहकर भगवान उसे छाती में लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्टि करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सबको आज्ञा ले बर्बरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज का पालन करने लगा। तदंतर बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्मों के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों का पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और उसके ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोक में अभेद्य था। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, आज इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और विश्व का कल्याण कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग, मैं लघु आरती सूक्ष्म रूप से करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कालहर, दुखहर, दारिद्र कष्टहर, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। मैं कार्तिकेय कुमार को धन्यवाद देते हुए, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हुए तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, प्रथम पूज्य देव गणपति महाराज से अनुरोध करता हूँ कि गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सबों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें।
मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी को भी धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि सभी कुल पर अपनी आशीर्वाद प्रदान करते हुए सब पर कृपा बनाए रखें। मैं आज अल्प ही कथा कर पाया हूँ क्योंकि प्रवास में हूँ, समय का अभाव होने के कारण कुछ कारण से मैं इसी समय कथा को यहीं पे विराम दिया हूँ और मेरे भोलेनाथ की आज्ञा लेकर मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी हैं, मेरे व्यवसायी गण हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यापार में से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा जो भी इस कथा का श्रवण करे, जो भी इस कथा का सब्सक्राइब करे, उस पर विशेष कृपा दृष्टि रख दीजिए। इसी के साथ आज की कथा, हे बाबा विश्वनाथ आप सब परिवार यहाँ विराजमान रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, विश्व का कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर हर कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोला।